बड़ी खबर, अहम खबर। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई है। खबर है कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई है। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। अहम खबर है 9 मई के हवाले से ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से ये कहा जा रहा है, बड़ी खबर, अहम खबर 9 मई के हवाले से, 9 मई के मुजरिमान के हवाले से कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। तो आपको आगे कर रहे हैं, ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। ISPR की जानिब से ये भी कहा जा रहा है। तो अहम खबर सामने आ रही है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। ISPR की जानिब से ये भी बताया गया है। तो अहम खबर है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। ISPR की जानिब से ये भी कहा जा रहा है, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा करार दिए गए हैं ISPR की जानिब से। और इसी हवाले से अहम खबर यह है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। बड़ी खबर आई है, 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में जो लोग मुलव्विस थे और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी, और अब ISPR की जानिब से यह बताया गया है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। बड़ी खबर, समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई है। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए थे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। ISPR की जानिब से यह बताया गया है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले 25 मरहले में मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल मार्शल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। सबसे बड़ी खबर अब की जो समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है, शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई है। तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। ISPR की जानिब से कहा गया है, मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। राजा खालिद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले समा को वक्त देने के लिए। बड़ी अहम खबर सामने आई है जिस पर पहले भी हमने देखा है, जो माहिरीन ये आरा रखते रहे हैं कि 9 मई पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। 9 मई के वाक़यात पर अब 25 मुजरिमान हैं जिसे सजाएं सुनाई गई हैं। क्या कमेंट करेंगे सर? करने के लिए तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए गए हैं। जी, मैं समझता हूँ कि दो देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। अगरचे के ताखीर हुई, लेकिन ताखीर का बायस भी बहुत सारी बातें थी। ये मेरी आवाज़ मुझे वापस बाउंस बैक हो रही है, एक को ठीक कर लें प्लीज़, फिर लें। जी राजा खालिद साहब, हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, वो टेक्निकल इशूज भी हम सॉर्ट करवा देते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आयत के मिस्ताक ये सजा बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चलें अब भी हो गई तो कम से कम उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने 9 मई का वाकया किया। और फिर 9 मई का वाकया इतना संगीन था कि उसे ऐसे टर्म किया गया कि ये जो सानिया मशरकी पाकिस्तान है उसके बाद दूसरा इस तरह का वाकया है, क्योंकि सानिया मशरकी पाकिस्तान में भी अपने ही थे जो मुल्क पाकिस्तान पे हमलावर हुए और मुल्क को दोरख्त किया। आज वो पिछता रहे हैं और वो वक्त उनके हाथ नहीं आता। इसी तरह पाकिस्तान में 9 मई को जिस तरह आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे, आर्मी के आर्सनल्स पे, आर्मी की तनसीबात पे, आर्मी के अदारों पे, आर्मी की बिल्डिंग्स पे जिस तरह ये एक जत्था हमलावर हुआ, तो उसके मुल्ज़मान को जल्दी कैफरे किरदार पहुंचना चाहिए था और पहुंचाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये सारे लोग आप देखिए कि इतने घिनौने किस्म के ऑफेंस में मुलव्वस थे। अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पे लोग गए थे तो फौरन उन्हें सज़ा दे दी गई थी। अभी आप बरतानिया में देखें कि वहाँ पे
ایک فیک نیوز کے ذریعے رائٹس کریٹ کیے گئے، رائٹس پیدا کیے گئے، جس کے نتیجے میں وہاں کی حکومت نے دن رات کورٹس اوپن کر کے ملزمان کو بک کیا اور انہیں قرار واقعی سزائیں دی۔ یہاں بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ وقت پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ بڑی ہے، وہ اس سے بڑے نہیں ہیں، اور طاقت اسٹیٹ کے پاس ہے، قانون طاقت ہے، لوگ طاقتور نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کسی کو یہ مغالطہ تھا کہ ہم طاقت ہیں اور طاقت کے زور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی غلط فہمی یقیناً آج دور ہو گئی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جو اپیل، انٹرا کورٹ اپیل پینڈنگ ہے، وہ بھی جلد ڈیسائیڈ ہو